हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका। हम स्टेट पीसीएस के प्रीवियस पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम विभिन्न राज्य के पीएससी के पेपर को सॉल्व कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम एमपीपीएससी के एडीपीओ यानी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि 2021 का पेपर 2022 दिसंबर में आयोजित किया गया था। उसमें जो जीएस के पेपर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। साथ ही उसकी एक ऑफिशियल आंसर की है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप ऑफिशियल आंसर की को मिला सकते हैं। ये इसकी सेट ए है और ये परीक्षा का नाम है। तो चलिए पहले ऑफिशियल आंसर की को दिखा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक ऑफिशियल आंसर की को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट पर डेटा के आदान प्रदान को सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त तकनीक एसएसएल का पूरा नाम क्या है? तो सिक्योर सॉकेट्स लेयर, यानी जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं इस प्रकार से, जैसे तो यहाँ लिखा रहता है HTTP और www जैसी mppsc.com, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, तो आपने देखा होगा यहाँ पर एक ऐसा लॉक जैसा बना रहता है। वही क्या है जो वेबसाइट की सुरक्षा प्रदान करता है? वही क्या है? SSL यानी सिक्योरिटी सॉकेट्स लेयर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या साइबर क्राइम का उदाहरण नहीं है? तो क्रिप्टोग्राफी। नेक्स्ट, शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों पहुंच, समानता एवं गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है? तो स्वयं, SWAYM, स्वयं। नेक्स्ट, 5G नेटवर्क में उच्च डेटा दर को सपोर्ट करने वाली स्पेक्ट्रम फ्रिक्वेंसी रेंज है? तो आंसर होगा सी, यानी 6 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा। नेक्स्ट, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है? तो आंसर होगा ACOD। चूँकि MPPSC एक से ज़्यादा ऑप्शन को मान लेता है, जिस प्रकार इसके पहले जो BPSC का पेपर सॉल्व किया था उसमें ई ऑप्शन था, तो उसमें लिखा था कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो वहाँ पर ई होता है। यहाँ पर MPPSC में एक से अधिक आंसर को मान लिया जाता है, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संबंधित क्षेत्रों में शोध एवं विकास कार्य करने हेतु एक प्रमुख इकाई है? तो CDAC। नेक्स्ट, इनमें से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीधे संबंधित नहीं है? तो कंप्यूटर नेटवर्क, जबकि न्यूरल नेटवर्क, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? इससे संबंधित है। नेक्स्ट, पेगासस एक उदाहरण है? तो एक स्पाई वेयर का, जो कि इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग की सरकारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किए जा रहे प्रयास का नाम है मेघराज। आंसर होगा ए। डिजिटल हस्ताक्षर को वैधानिक स्वीकृति किस एक्ट के द्वारा दी गई? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कि 2000 में पारित किया गया था। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 168 में। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है स्थानीय संस्थाओं के पक्ष में शक्तियां हस्तांतरित करना। नेक्स्ट, उज्जवन जनजातीय संस्कार संबंधित है? तो दाह संस्कार से। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सोवियत यूनियन के अंतिम नेता मिखाइल गोरबाचिच का हाल ही में किस आयु पर निधन हुआ? तो 91 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट, यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी सिंह को शिक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्ति किस राज्य सरकार ने दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट, मसाई मारा राष्ट्रीय अभयारण्य किस देश में स्थित है? तो हालांकि एमपीपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया है, लेकिन इसका आंसर केन्या था। आप इसको वैसे गूगल पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना 2022 के अंतर्गत लाभान्वितों को कितनी प्रसूति हेतु सहायता दी जाती है? तो अधिकतम 2 जीवित बच्चे के जन्म पर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सिकल सेल अभियान का उद्देश्य जनजातीय समुदायों में किसकी जागरूकता का प्रसार करना है? तो उपरोक्त सभी, यानी सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और हीमोग्लोबिनोपैथीज। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसान या लुसाने में। नेक्स्ट, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को पहली बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो मिताली राज को। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। संगाई त्योहार या संगाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर। नेक्स्ट, भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए संशोधित आयु वर्ग क्या है? तो 17.5 से 23 वर्ष, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो इसके पहले अदर पीएससी में भी बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 168, जो थोड़ी रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंध किसमें निहित होता है? तो राज्य सूचना आयुक्त में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 कब से लागू हुए? तो 26 नवंबर 1949 से। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता का ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो थॉमस बबिंगटन मैकाले के द्वारा। नेक्स्ट, संविधान का 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 कब से लागू हुआ? तो 15 सितंबर 2021 से। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2002 में, जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में कार्य किस भाषा में किया जाएगा? तो हिंदी में या अंग्रेजी में। नेक्स्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की कौन सी धारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के गठन से संबंधित है? तो धारा 38L। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 का किससे संबंधित है? तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के गठन से। नेक्स्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5A संबंधित है तो किससे? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के गठन से। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में न्यायमूर्ति KT थॉमस और श्री FS नरीमन समिति की
अनुशंसा के आधार पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो लोक और निजी संपत्तियों का विनाश बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2009 5 SSC 212। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1955 में। नेक्स्ट, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई? तो 16 मार्च 1984 को। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिनियमित किया गया था? तो आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग का गठन करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 के अंतर्गत यदि मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है तो वह सूचना अनुरोध प्राप्त होने के कितने समय के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी? तो 48 घंटे के अंदर अंदर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति जिसे इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने की अनुज्ञप्ति दी गई है उसे डैश रूप में जाना जाता है? तो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के रूप में। आंसर होगा डी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कोई दस्तावेज, रिटर्न या रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है उस पर कितने रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है? तो 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना। नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, आप इसको अच्छे से याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है MPPSC में ही कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया था? तो 2000। तब देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्पष्ट यौन कृत्यों में बच्चों को चित्रित करने वाली सामग्री को प्रकाशित करने या संचारित करने के लिए डैश में दंड का प्रावधान है? तो धारा 67B में। नेक्स्ट, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 2006 की कौन सी धारा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कृत्यों का विवरण दिया गया? तो धारा 10 में। नेक्स्ट, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एक अध्यक्ष और 22 सदस्य जिनमें से 1/3 स्त्रियां होंगी से मिलकर बनेगा। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, खाद्य सुरक्षा लेखा परीक्षा से अभिप्राय है? तो विनिर्माण इकाइयों द्वारा अपनाए गए खाद्य सुरक्षा उपायों की जांच। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लेखक ने रानी दुर्गावती की राजधानी चौरागढ़ की लूट का वर्णन किया है? तो अबुल फजल ने। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदौर शाखा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा डी, यानी अर्जुन लाल सेठी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन जाम नदी के तट पर किया जाता है? तो गोटमार मेला। नेक्स्ट, मांदर और दफड़ा का संबंध किससे है? तो वाद्य यंत्र से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने उज्जैन में हिरण्य गर्भदान नामक यज्ञ करवाया था? तो दंती दुर्ग ने। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की कौन सी धारा में दहेज लेने या दहेज देने पर दंड का प्रावधान है? तो धारा 3। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार यानी RTI एक्ट 2005 की धारा 8 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रकट किए जाने की छूट है? तो आंसर होगा सी, यानी मंत्रिपरिषद के विनिश्चय किए जाने और विषय पूरा और विषय के समाप्त होने के पश्चात। नेक्स्ट,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति निम्न में से किसके लिए हकदार नहीं है? तो अलग से सुनवाई करने का अधिकार। आंसर होगा सी, जबकि ए, बी और डी ये क्या है? सही है। नेक्स्ट, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 के तहत। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की किस धारा के तहत अग्रिम जमानत का प्रतिबंधित है? तो धारा 18। नेक्स्ट, सत्र न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आंसर देखते हैं। आंसर है 2 और 3, यानी प्रत्येक सत्र न्यायालय की अध्यक्षता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी और उच्च न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और सहायक सत्र भी नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत गठित संचालन समिति का अध्यक्ष कौन है? तो मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार ही हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको कवर किया है। मिलते हैं इसी तरह किसी न्यू वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इससे पहले 4 वीडियो को अपलोड कर दिया गया है जो कि विभिन्न स्टेट पीएससी के पेपर को सॉल्व किया गया है, तो आप उसको भी ज़रूर देखें, जो कि आपके आने वाली सभी परीक्षा, चाहे आपकी एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी या कोई भी अदर स्टेट पीएससी हो, उसके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।